तो नमित मल्होत्रा की रामायण जो इसी साल दिवाली में रिलीज होने वाली है, उसका एक ऑफिशियल ग्लिम्स टीजर हमारे सामने रिलीज हो चुका है। यहाँ पर हमें मेनली श्री राम के ही लाइफ इवेंट्स को छोटे छोटे बाइट्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। भले टीजर 2 मिनट का हो, बट इसमें इतनी सारी चीजें भरी हुई है कि बात करने के लिए शायद 2 घंटे भी कम पड़ जाए। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई आ गया है, पूरा डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे रामायण के टीजर का, जिसके पीछे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स है जिनके बारे में तुमने शायद ही सुना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। टीजर की शुरुआत ही होती है एक बैटलफील्ड से, जहां पर हम आसमान में एक पंछी को उड़ते हुए देख सकते हैं। एंड थोड़ा अगर हम जूम करें तो यहाँ पर हम एक राइडर को भी देख सकते हैं। इनके हाथ में धनुष और पीछे तुनीर भी लगा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक आर्चर है। नीचे भी अगर तुम देखो तो बहुत सारे सोल्जर्स फाइट करते हुए तुम्हें दिख जाएंगे। इसी बैटलफील्ड के बीच में एक बहुत बड़ा जायंट रथ हम देख सकते हैं, या फिर कोई बैटल इक्विपमेंट, इसके थ्रू एनिमी फायरबॉल और कैनन जैसी चीजें फायर कर रही है। अब मैं उन लोगों को एनिमी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो लोग फाइट कर रहे हैं उनमें 2 तरीके के लोग हैं। एक जिन्होंने व्हाइट पहना हुआ है, जैसे कि मैंने भी, एंड दूसरे जो लोग ब्लैक पहने हुए हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में भी कलर्स को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है एंड ब्लैक को एक इवल के फॉर्म में देखा जाता है। तो यहाँ पर जिन्होंने ब्लैक पहना हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली कोई राक्षस के ग्रुप या फिर एनिमी ग्रुप हो सकती है। एंड इसी का क्लैरिफिकेशन हमें अगले ही सीन में मिल भी जाता है, क्योंकि अगले ही सीन में एक फायर कैनन लगने की वजह से ये पंछी और ये मोहतरमा नीचे गिर जाती है। आप बिल्कुल सही सुना, ये लड़की है। अगर तुम यहाँ पर जूम कर दो तुम्हें पता चल जाएगा। इसके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है ये असुर या फिर राक्षस जैसा दिख रहा है, जो हाफ जायंट भी हो सकता है। एंड इस कैरेक्टर को जब मैंने देखा एंड ये सीन भी मैंने जब देखा तो इसमें एक जिटरीनेस लग रहा था। वैसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से हेवी सीजीआई यूज करनी पड़ी होगी। इसकी वजह से तुम अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये उड़ने वाला सीन तुम्हें थोड़ा बहुत जिटरी एंड लैगी भी नजर आएगी। ये जो राक्षस को भी तुम देख सकते हो, इनको भी 3D एनिमेशन से ही क्रिएट किया हुआ है, जो बहुत ज्यादा मुझे AAA गेम्स वाली वाइब दे रही थी, क्योंकि मैं भी भाई बहुत ज्यादा गेमिंग करता हूँ। स्पेशली एक गेम जो मैंने खेली भी थी, ब्लैक मिथ वुकोंग, वहां पर जिस तरीके से डीमंस को दिखाया गया था, ये डीमन भी मुझे कुछ कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। एंड ये जो कैरेक्टर्स है जिनको 3D मॉडलिंग 3D एनिमेशन से क्रिएट किया हुआ है, इनके मोशन और मूवमेंट्स मुझे थोड़े बहुत लैगी लगे, स्पेशली जब इनके बगल में एक ह्यूमन कैरेक्टर होता है, क्योंकि एक ह्यूमन का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है और एक 3D एनिमेटेड कैरेक्टर का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो इन दोनों को जब तुम एक ही सीन में दिखा रहे हो तो इन दोनों के मोशन में भी मैचिंग होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, बाद में तुम जब इसको स्क्रीन पर देखते हो तो दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो इनकंसिस्टेंसी है वो तुम्हें साफ नजर आ जाती है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेकर्स इसको बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है। एंड नीडलेस टू से, ये आदि पुरुष को देखने से तो 1000 गुना अच्छा है। छोड़ो इन सबको, इस बैटल सीन को लेकर थोड़ा बहुत और बात करते हैं। यहाँ पर जो वॉरियर हमें दिखाई गई है ये एक विमेन वॉरियर है, एंड उस टाइम पर औरतों का युद्ध में जाना सख्त मना था। बट रामायण पर ऐसे 2 इंस्टेंस है जहाँ पर औरतें भी युद्ध में गई थी। एक तो रामायण में भी मेंशन्ड है, जहाँ पर स्वर्ग में एक बार युद्ध हुआ था, जहाँ पर इंद्रदेव ने महाराज दशरथ को बुलावा भेजा था कि भाई साहब आइए हमारा थोड़ी मदद कीजिए, यहाँ पर युद्ध लगी पड़ी है। क्योंकि महाराज दशरथ जो थे उस टाइम के बहुत बड़े योद्धा थे। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र से भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। तो एक बार जब स्वर्ग पर असुरों ने हमला कर दिया तब महाराज दशरथ गए थे वहां पर फाइट करने अलोंग साइड द देवास। वहां पर उनके साथ उनकी रानी कैकेयी भी गई थी। हाँ, ये वही कैकेयी है जिनकी वजह से महाराज दशरथ ने बाद में श्री राम को वनवास भी भेजा था। तो कैकेयी जब महाराज दशरथ के साथ स्वर्ग के इस युद्ध में गई थी, वो महाराज दशरथ की चैरियटियर थी, यानी कि सारथी। एंड ये युद्ध इतना भीषण था, यहाँ पर महाराज दशरथ को बहुत ज्यादा चोटें आई थी। तो कैकेयी ने क्या किया था, उस वक्त महाराज दशरथ को युद्ध खेत से बाहर लेकर गई थी एंड युद्ध में लड़ी भी थी। क्योंकि महाराज दशरथ के प्राण भी उन्होंने बचाए थे एंड युद्ध क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसीलिए महाराज दशरथ ने उनको 2 वरदान देने का वादा किया था। ये 2 वरदान उन्होंने इसी वक्त मांगे नहीं थे, बल्कि बाद में मांगे थे। इसमें से एक था राम को 14 बरस का वनवास और दूसरा था भरत का राजा होना। क्योंकि इस सीन में हम आसमान में एक फीमेल वॉरियर को उड़ते हुए देख सकते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कैकेयी हो सकती है, जो वही स्वर्ग के बैटल में महाराज दशरथ के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ रही है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, ये ऑफिशियली रामायण में तो मेंशन नहीं है, बट बाद में रामायण के जो इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिले थे वहां पर इसको मेंशन किया गया है, जिसमें से ये मिथिला का कोई वॉर हो सकता है। मिथिला वही कंट्री है जहां पर हमारी राजकुमारी सीता ने जन्म लिया था। तो बाद में रामायण के जो इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिले वहां पर हम ये देख सकते हैं कि मिथिला के फीमेल वॉरियर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। यहाँ पर औरतें भी मर्दों के साथ युद्ध में जाती थी, उनमें से सीता भी एक थी, तो एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वॉरियर भी थी। तो देयर इज अ थिन पॉसिबिलिटी कि ये मिथिला की ही कोई वॉर सिचुएशन हो, जहां पर हम एक फीमेल वॉरियर को लड़ते हुए भी देख सकते हैं। इसके बाद ही हमें एक वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है श्री राम का, जहां पर वो एक माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं। दिखने में तो बहुत
बहुत ज्यादा एपिक लगता ही है, बट इसको देखने के बाद मुझे इंस्टेंटली एसएस राजामौली की वाराणसी ग्लिम्स की इस शॉट की याद आ गई। यार मुझे तो नहीं लगता ये शॉट फिल्म में होने वाला है, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन शॉट जैसा है जो टीजर के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा डिटेलिंग मैं तुम्हें नोटिस करवा देता हूँ। श्री राम जी जो है ये सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी उन्हें कहते हैं जो भगवान सूर्य की डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग मुझे जितनी याद है महाराज मनु से ही हुई थी। उसके बाद एक के बाद एक लीनियज बढ़ती गई एंड बाद में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ जो सूर्यवंश को बिलोंग करते हैं। जो सूर्यवंशी होते हैं ये मेनली सूर्य भगवान की आराधना करते हैं एंड उनको ही ऐसा मेन गॉड मानते हैं। यहाँ पर श्री राम के साथ सूर्य को भी इक्वली दिखाया गया है। उसके बाद एक अयोध्या का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर श्री राम दो क्राउड्स के बीच में से चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अयोध्या वासी श्री राम से कितना ज्यादा प्यार करते थे एंड अब भी उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस करने को तुम्हें मिल जाएगी, नीचे से जो लोग फूल बरसा रहे हैं वो तो रियल है, जो ऊपर के दोनों साइड से फूल बरसाए जा रहे हैं ये सीजीआई से क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद एक काफी एपिक एक्शन सीन हमें देखने को मिलती है जहाँ पर श्री राम एक राक्षस से लड़ रहे होते हैं एंड इस वाले सीन में भी तुम उस मोशन इनकंसिस्टेंसी को थोड़ा बहुत नोटिस कर सकते हो, जहाँ पर ये राक्षस थोड़ा धीरे मूव कर रहा होता है एंड श्री राम वहाँ पर बहुत ही स्पीड से मूव करके आते हैं। एंड ये सीन वाल्मीकि रामायण में भी मेंशन्ड है, जहाँ पर श्री राम को जब वनवास दिया गया था तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारे राक्षसों से लड़ाई की थी एंड उनका वध भी किया था। बट यहाँ पर जिस राक्षस को दिखाया गया है ये एक्चुअली में कौन है इसके बारे में मुझे थोड़े बहुत डाउट्स हैं, जिसमें से मेरा पहला गेस होगा विराट। तो एक बार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वन में से गुजरते हुए जा रहे थे तो एक राक्षस आता है जो अचानक माँ सीता को उठाकर लेके चला जाता है। इसी का नाम होता है विराट एंड इसको एक वरदान मिला होता है कि इसे कोई मामूली वेपन से हराया नहीं जा सकता। तो जब ये माता सीता को उठाकर अचानक से भाग रहा होता है तो राम और लक्ष्मण इस पे बहुत सारे वाणों की वर्षा करते हैं, इवन तलवार से भी वार करते हैं, बट इसको होता कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने मिलकर इसका कंधा तोड़ दिया था और उसके बाद इसको दफना कर मार दिया था, जिससे फाइनली इसको मोक्ष भी मिल जाता है। तो जिस राक्षस को हम यहाँ पर देख सकते हैं ये विराट भी हो सकता है। एंड मेरा दूसरा गेस है खर और दूषण के बीच में। खर और दूषण की कहानी कुछ ऐसी होती है, जब शूर्पणखा का नाक काट दिया गया था तो पहले वो गई थी खर और दूषण के पास जो इसके भाई भी थे। वहाँ पर शूर्पणखा जाकर अपना यूजुअल रोना रोती है कि भाई खर और दूषण, इन दोनों लोगों ने मेरा नाक काट दिया, जाकर इन लोगों को मारना पड़ेगा तुमको। खर और दूषण 14,000 सैनिक लेकर जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण को मारने। श्री राम क्या करते हैं, लक्ष्मण को अंदर सीता की प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं ताकि शूर्पणखा फिर से आकर उस पर अटैक ना करे एंड अकेले चले जाते हैं इन 14,000 सैनिक प्लस खर और दूषण से लड़ने। एंड ये दोनों कोई ऑर्डिनरी राक्षस नहीं थे भाई, ये अकेले ही बड़े बड़े सेनाओं को खत्म कर देते थे भाई। फिर जो एपिक बैटल होती है खर, दूषण और श्री राम के बीच में वो देखने लायक थी। वो वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है मेरी रामायण की। मैं तो कहूंगा पूरे रामायण में ये मेरी सेकंड फेवरेट बैटल है राम रावण के युद्ध के बाद ही। मायावी अस्त्र शस्त्र, गदा, मूसल, बड़े बड़े पीर, पत्थर, पहाड़ फेंके जाते हैं श्री राम के ऊपर। वो एक के बाद एक वाण और दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उन सब को काट देते हैं। जिन सारे अस्त्रों का श्री राम ने प्रयोग किया था उनके नाम भी रामायण में डिटेल में लिखे हुए, तुम जाकर जरूर एक बार पढ़ना। मैं तो हर वक्त कहता हूँ कि तुम वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हो, रामायण को एक बार के लिए जरूर पढ़ना अपने लाइफ टाइम में। मेन जो वाल्मीकि रामायण है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो एपिक स्टोरी तुम्हें विटनेस करने को मिलेंगी ना वो वर्ल्ड में तुम्हें इसके बाद कहीं भी नहीं मिलेगी। रामायण और महाभारत को ऐसे ही ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ ऑल टाइम नहीं कहा जाता। यार इसके बाद एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो इससे पहले तुमने बहुत बार देखा ही होगा टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में। वाल्मीकि रामायण में भी इस इंसिडेंट का मेंशन किया गया है, बट तुम शॉक्ड हो जाओगे ये जानकर कि वहाँ पर कोई भी स्वयंवर नहीं हुआ था। एंड ऐसा भी बहुत सारे जगहों में दिखाया जाता है कि माँ सीता का स्वयंवर हो रहा है एंड वहाँ पर रावण भी आया था। ये कंप्लीटली मिस इन्फॉर्मेशन है जो वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। वहाँ पर इस चीज को जैसे मेंशन किया गया था कि राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ आते हैं मिथिला नगरी में, जहाँ पर एक धनुष रखा होता है जो बहुत बड़ा होता है, भारी भी होता है एंड ये महादेव का होता है। तो मिथिला के राजा जनक ने अपने पुरखों से संभाल कर रखी है। ये धनुष इतना ज्यादा बड़ा और भारी था कि इसको उठाने के लिए मुझे जितना याद है कि मेंशन है 20-25 लोग लग गए थे, 20-25 हट्टे कट्टे लोग लग गए थे बस इसको उठाकर लाने के लिए। तो इससे ही तुम समझ सकते हो कि ये कोई आम धनुष तो नहीं है। बट हमारे श्री राम के सामने जब उस धनुष को लाया गया तो उसको उन्होंने एक हाथ से ही ऐसे उठा लिया कि भाई कोई बात ही नहीं है। एंड उसके बाद जैसे तुम्हें पता है उस पर उन्होंने प्रत्यंचा भी चढ़ाई और फिर उनके साथ माता सीता का विवाह भी हुआ। बट इसके बाद एक ऐसा कांड होता है जिसके लिए ये लोग तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। माता सीता से विवाह के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी भी जब फिर से लौट रहे थे अयोध्या में, वापसी के वक्त उनके सामने प्रकट होते हैं श्री भगवान परशुराम जो भी विष्णु के एक अवतार है। दोनों राम के बीच में एक ऐसा एपिक फेस ऑफ होता है जो इससे पहले तुमने कहीं भी नहीं देखा होगा। ये स्पेशल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इससे पहले एंड इसके बाद भी भगवान विष्णु के
दोनों अवतारों के बीच में ऐसी लड़ाई किसी ने भी नहीं देखी थी। भगवान परशुराम जब आकर इन सब लोगों का रास्ता रोकते हैं तो वहाँ पर एक काफी सिनेमैटिक सा एक आंधी तूफान आ जाता है, जिससे वहाँ पर प्रेजेंट सारे लोग डर जाते हैं एक्सेप्ट श्री राम। फिर भगवान परशुराम आके श्री राम से कहते हैं कि तुम में इतना ही दम है तो तुम इस धनुष को उठाकर दिखाओ। एक और धनुष होता है जो भगवान विष्णु का धनुष होता है। इसका पावर ये कहा गया है कि उस शिव धनुष से भी बहुत ज्यादा था। बट श्री राम उस धनुष को सिर्फ उठाते ही नहीं बल्कि उस पर एक वाण का संधान भी करते हैं। इसी सीन को इस टीजर में भी रखा गया है, जहाँ पर एक परसा घूमता हुआ आता है और श्री राम उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं। ये परसा भगवान श्री परशुराम का ही होता है, जिनको इस टीजर में तो रिवील नहीं किया गया। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी यहाँ पर भगवान परशुराम का रोल कौन से एक्टर प्ले करने वाले हैं। तुम्हारे गेस हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इसी सीन में तुम श्री राम के पीछे खड़े हुए मिथिला के राजा जनक, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको ही देख सकते हो। खैर बैक टू द टीजर, श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को हमें यहाँ दिखाया जाता है जो अयोध्या के दरबार में एंटर कर रहे होते हैं। ये वही सीन होता है जहाँ पर ये वनवास में जाने से पहले महाराज दशरथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर सारे अयोध्यावासी खड़े होते हैं रात में, जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता चले जा रहे हैं महल को छोड़कर। इस सीन के पीछे भी एक ब्यूटीफुल चीज मेंशन की गई है रामायण में, जो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या को छोड़कर जा रहे होते तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में निकलेंगे, क्योंकि अयोध्यावासी इतना ज्यादा श्री राम को प्यार करते हैं कि अगर उनको ये पता चला कि श्री राम को राजा ना बनाकर भरत को राजा बनाया जा रहा है, वो लोग इंस्टेंटली महाराज दशरथ के खिलाफ एक विद्रोह भी कर सकते हैं। इसीलिए श्री राम डिसाइड करते हैं कि हम लोग रात के अंधेरे में निकलेंगे ताकि किसी को ये पता ना चले कि हम लोग जा रहे हैं। बट अयोध्यावासी इतना ज्यादा प्यार करते थे श्री राम को, वो लोग उसी वक्त वहां पर पहुंच गए श्री राम को एक बार आखिरी बार देखने के लिए। फिर एक टॉप एंगल व्यू में दिखाया जाता है उसी रथ का जिसमें माँ सीता, राम और लक्ष्मण बैठकर जा रहे होते अयोध्या के क्राउड के बीच में से। इस चीज को तुम एक और तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि अयोध्या के असली लाइट, असली प्रकाश थे श्री राम खुद, क्योंकि वही अब अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं तो अयोध्या भी अंधकार में डूबता जा रहा है। फिर इस टीजर के ऑलमोस्ट मिडिल पोर्शन में हमें फर्स्ट टाइम ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है रणबीर कपूर एज श्री राम। इस लुक को काफी ज्यादा मिनिमल एट द सेम टाइम एक एलिगेंट लुक भी दिया गया है, जहाँ पर रणबीर कपूर एज राम तो डिवाइन लग ही रहे, बट उनका ये वाला जो जॉ पोर्शन है ना, ये मुझे थोड़ा बहुत क्यों ना जाने आंख में खटक रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा था? फिर हमें वही अयोध्या का राज दरबार दिखाया जाता है जहाँ पर महाराज दशरथ श्री राम को एक मुकुट पहना रहे होते हैं। एंड ये जरूर से श्री राम को युवराज पद पर नियुक्त करना ही होगा। जब श्री राम को ये युवराज बनाया जाता है उसके तुरंत बाद ही उनको वनवास भी भेज दिया जाता है। क्या आयरनी है। फिर जो नेक्स्ट सीन कट होता है वहाँ पर श्री राम हमें दिखते हैं महाराज दशरथ के अंतिम क्रिया को संपन्न करते हुए। ये जो नदी तुम यहाँ पर देख रहे हो ये सरयू नदी है, जिसको रामायण में भी मेंशन किया गया है। बट ये सीन रामायण में जिस तरीके से मेंशन किया गया है यहाँ पर उस तरीके से दिखाया नहीं गया, क्योंकि जहाँ पर महाराज दशरथ के अंतिम क्रिया को संपन्न किया गया था वहाँ पर सिर्फ श्री राम ही नहीं थे, वहाँ पर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी प्रेजेंट थे। ये इसी टाइम पर होता है जहाँ पर श्री राम वनवास में जा चुके होते एंड भरत उनको मनाने आता है। फिर श्री राम को पता चलता है कि उनके पिता अब नहीं रहे, वो चल बसे, इसीलिए वो सरयू नदी के किनारे उसी वन में उनके लास्ट राइट्स को परफॉर्म करते हैं। बाद में जाकर महाराज दशरथ का जो पिंडदान हुआ था वो गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे। इन दोनों चीजों के बीच में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो मुझे जो लगता है इस सीन में सिर्फ श्री राम ही नहीं है बल्कि बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको इस टीजर के लिए रिमूव कर दिया गया है, जिनमें से भरत, केकई, कौशल्या, लक्ष्मण, सीता, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। फिर एक ग्रैंड शॉट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक तूफान के बीच में से चलकर आ रहे होते श्री राम। यहाँ पर एक डिटेलिंग तुम अगर नोटिस करो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, श्री राम ने यहाँ पर एक आर्मर पहना होता है। इस आर्मर को अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो इसे बनाया गया है लकड़ियों और पत्तियों से, क्योंकि श्री राम इस वक्त वन में रह रहे थे तो उनके पास ज्यादा कोई रिसोर्सेस नहीं थे लड़ने के लिए, इसलिए उनके पास कोई प्रॉपर आर्मर भी नहीं था जब उनके साथ रावण का फाइनल बैटल हुआ था। इसको इस टीजर में भी कितनी बखूबी से दिखाया गया है। आई मीन ऐसी डिटेलिंग अगर नीतीश तिवारी ने पूरी मूवी में की है तो भाई एक ग्रैंड मूवी में देखने को मिलने वाली है रामायण पे। यहाँ पर फिर से सीन कट होती है एंड हम चले जाते हैं एक पास्ट वाले सीन में जहाँ पर श्री राम हमें दौड़ते हुए नजर आते हैं। उनके पीछे कोई बड़ा सा राक्षस दौड़ते हुए आ रहा होता है। ये सीन भी रामायण में मेंशन्ड है एंड ये राक्षस नहीं बल्कि राक्षस ही है जिसका नाम है ताड़का। पर ऐसा होता है कि महर्षि विश्वामित्र आते हैं राजा दशरथ के पास उनके दोनों बेटे राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जहाँ पर तपस्या कर रहे होते वहाँ पर बहुत सारे राक्षस ऐसे थे जो उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे, तो इसीलिए उनको श्री राम और लक्ष्मण की जरूरत थी इन सारे राक्षसों को हराने में, जिन सारे राक्षसों में से वन ऑफ द मेन थी ये ताड़का। एंड जो मारीच बाद में आता है ना सोने का हिरण बन के, वो इसी ताड़का का बेटा था। तो यहाँ पर वही हमें श्री राम और ताड़का के बीच का बैटल दिखाया जाता है जो देखने में काफी एपिक लग रही
है। वो मैंने जो 3D एनिमेशन एंड मूवमेंट वाला बात में पहले बताया था वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ताड़का को जैसे दिखाया गया है उसको मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन कैरेक्टर के साथ ही शूट किया गया है। इस फ्रेम में तुम ताड़का को नोटिस करो जब वो पेड़ में हाथ मारकर उसे तोड़ रही है। एट द सेम टाइम श्री राम भी एक बैक फ्लिप करते हैं उससे बचने के लिए। दोनों के जो मूवमेंट्स है वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ सिंक भी करते हैं एंड यहाँ पर ताड़का को जो बड़ा फिगर है वो हमें रियलिस्टिक भी लगता है। इस सीन को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है उसके लिए तो भाई फुल मार्क्स। फिर वही मोस्ट पॉपुलर मोस्ट आइकॉनिक स्वर्ण मृग वाला सीक्वेंस हमारे सामने आता है जहाँ पर श्री राम उस सोने के हिरन को देखते ही उसे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा ये सोने का हिरन असल में होता है मारीच, जो ताड़का का बेटा भी होता है एंड रावण का मामा भी होता है। मारीच की एक पावर होती है शेप शिफ्टिंग की, जिससे ये किसी भी आदमी किसी भी वस्तु का रूप ले सकता है। उसी की वजह से रावण ने इसका मदद मांगा था सीता हरण से पहले। फिर हमें एक सीक्वेंस दिखा जाता है जहाँ पर श्री राम ऐसे तलवार को घुमाकर फिर उसे हवा में ऐसे उठाते हैं एंड एक बिजली भी कड़कती है। यहाँ पर अगर तुम अच्छे से नोटिस करो तो श्री राम के बगल में तुम्हें एक बड़ी सी चिता जलते हुए भी दिखेगी। जितना मुझे लगता है ये जटायु की ही चिता होने वाली है। ये जटायु गिद्धों का राजा होता है एंड सीता हरण के वक्त ये रावण को रोकने की भी कोशिश करता है, बट रावण अपने चंद्रहास खड्ग से जटायु के दोनों पर काट देता है एंड वो नीचे गिर जाते हैं। बट उनकी जान तभी नहीं निकली थी। श्री राम और लक्ष्मण को फाइनली ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि रावण ही सीता माता को उठाकर लेकर गया है, उनके प्राण चले जाते हैं। क्योंकि जटायु राजा दशरथ के एक बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं, तो एक तरीके से ये श्री राम के पिता के समान ही थे। जब इनकी मृत्यु श्री राम के बाहों में ही होती है तो श्री राम डिसाइड्स कि इनकी अंतिम क्रिया हम खुद संपन्न करेंगे। जब जटायु का अंतिम क्रिया यहाँ पर किया जा चुका होता है एंड श्री राम को भी पता चल चुका है कि रावण ने ही माता सीता का हरण किया है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो अपने तलवार को ऐसे ऊपर घुमाकर उठा के एक प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं कि मैं रावण का नाश कर दूंगा और सीता को ढूंढ कर वापस ले आऊंगा। फिर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को हम एक बोट पर देख सकते हैं जहाँ पर वो गंगा को पार कर रहे होते हैं और श्री राम को एक आवाज आती है राम। राजा दशरथ के फाइनल मोमेंट्स में वो जो राम का नाम ले रहे होते वही श्री राम को सुनाई देती है। बोट पे हम माता सीता, लक्ष्मण और केवट को भी देख सकते हो जो अब इनको गंगा पार ले जा रहा होता है। इस सीन को छोड़ो, उसके बाद जो सीन आता है वो इस टीजर का मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है। यहाँ पर हमें यश यानी कि रावण का एक लुक देखने को मिलता है जो धीरे धीरे अपने पुष्पक विमान की तरफ जा रहा होता है एंड इसका डिटेलिंग बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि इससे इंस्पायर होकर ही हम आजकल हेलीकॉप्टर्स बना रहे होते हैं। तो जब एक जूम इन शॉट भी हमें दिखाया जाता है तो इसके अंदर की मशीनरी भी हमें दिखाई जाती है जो घूम रही होती है। एक आवाज भी आती है ब्लेड्स की, चॉपर्स की, जैसा हमें हेलीकॉप्टर में भी आता है। इसका हर एक पार्ट अगर तुम्हें अच्छे से नोटिस करो तो ये हेवीली डिटेल्ड है, एकदम अवतार लेवल डिटेलिंग। यश का फेस एज रावण रिवील नहीं किया गया अब तक, जो एक अच्छी बात है। सारा कुछ इस टीजर में उन्होंने रिवील नहीं किया। आगे शायद ऐसे और भी टीजर आएंगे जहां पर सनी देओल एज हनुमान, यश एज रावण हमें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है और मेकर्स भी जोरों शोरों से अपना प्रमोशन कर रहे हैं इस मूवी को लेकर। एंड मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत जो जिटरीनेस इस टीजर में हमें देखने को मिला वो आगे मेकर्स ठीक ठाक कर ले। बाकी ओवरऑल मुझे ये टीजर काफी पसंद आई। आगे और भी ऐसे रामायण के स्टोरीज के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, इस टीजर के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। हम हर हफ्ते मूवीज और सीरीज पे ऐसे डीप डाइव और एनालिसिस वीडियोस लाते रहते हैं। तो तुम्हें ये टीजर कैसा लगा एंड रणबीर कपूर एज राम भी तुम्हें कैसे लगे ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय बजरंगबली।